अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। ये नेकियों का सीज़न है, बढ़ चढ़ के हमें नेकी के काम करने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में 4 नमाज़ें नफल ऐसी हैं जो हर मर्द और औरत को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये चारों नफल नमाज़ें अहादीस से इनकी फजीलतें साबित हैं। वैसे तो ये चारों नमाज़ें ज़िंदगी का हम मामूल बना लें, लेकिन मैं रमज़ानुल मुबारक का इसलिए कह रहा हूँ कि रमज़ान में एक शौक़ होता है, ज़ौक़ होता है नेकी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। और रमज़ान को अगर आदमी सही तरीके से गुजार ले तो पूरी ज़िंदगी इसी रमज़ान के ऊपर मुनहसर है। इंसान की पूरी ज़िंदगी की आदत बन जाती है जो आमाल रमज़ान में इंसान पाबंदी के साथ करे। और दूसरी अहम बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का अजर व सवाब बढ़ जाता है। जैसे कि नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में ये 4 नमाज़ें हर मर्द और औरत को पढ़नी चाहिए। उनमें से पहली नमाज नमाज तहज्जुद है। ये अल्लाह ताला की पसंदीदा नमाज है। अल्लाह के तमाम अंबिया इस नमाज को पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मेरा हर उम्मती ये नमाज पढ़े। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए तहज्जुद की हम पाबंदी करें। और रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की पाबंदी करना बहुत ही आसान है। इसका वक़्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक रहता है। इस दौरानिए में कभी भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर रात में जिस वक़्त हम सहरी के लिए उठते हैं वो वक़्त जो है ज़्यादा फजीलत वाला है, तो उस वक़्त में हमें पढ़नी चाहिए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं और कम से कम 2 रखते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आम नफल नमाजों की तरह पढ़नी है, 2-2 रखते करके। सबसे पहले नियत कर लेनी है। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। फिर सना पढ़नी है, ताऊज़, तस्मिया, अलहम्द शरीफ और साथ कोई सूरत मिला लेनी है। कोई इसका ख़ास तरीका नहीं है जैसे लोगों में मशहूर है कि तहज्जुद में ये सूरतें पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी। इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है। दूसरी नमाज जो हम में से हर एक को पढ़नी चाहिए वो इशराक की नमाज है। इशराक की नमाज का वक़्त सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। इसकी फजीलत यह है, हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह अल्लाह का जिक्र करता रहता है, बैठा रहता है, फिर सूरज निकलने के बाद तकरीबन 20 मिनट का वक़्त गुजर जाता है, तो 2 रकात नमाज जो इशराक की पढ़ता है उसको एक हज और एक उम्रे के बराबर अजर व सवाब मिलता है। तो इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। आम नफलों की तरह 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं, नियत कर लेनी है और नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। फिर हाथ बांध के खड़े हो जाना है, सना पढ़नी है, ताऊज़, तस्मिया, सूरत फातिहा कोई साथ सूरत मिलानी है, रुकू सजदा करके 1 रकत मुकम्मल करनी है, फिर दूसरी रकत इसी तरीके से मुकम्मल कर लेनी है। इसमें भी कोई ख़ास सूरतें नहीं पढ़नी। तीसरी नमाज चाश्त की नमाज है। ये तकरीबन ज़वाल से पहले पहले पढ़नी है और इसकी 4 रखते हैं। इसकी फजीलत के बारे में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जो बंदा चाश्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में सोने का महल तैयार कर देते हैं। इसका भी तरीका बड़ा ही आसान है, 2-2 रखते करके पढ़नी है, 4 रखते पढ़नी है, आम नमाज की तरह पढ़नी है। कोई ख़ास तरीका इसका भी नहीं है। और चौथी नमाज अवाबीन की नमाज है। ये मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद 6 नफल पढ़ने होते हैं, 2-2 रखते करके। और इसका तरीका बड़ा आसान है, जैसे आम नफल हम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़नी है। इसकी फजीलत के बारे में आता है जिसका मफहूम है कि जो बंदा 6 रकात नमाज अवाबीन की पढ़ लेगा अल्लाह ताला इसको 12 साल इबादत का अजर व सवाब अता करेंगे। अंदाज़ा करें, सिर्फ 6 रकते पढ़ने के ऊपर 12 साल इबादत का अजर व सवाब मिल रहा है। तो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ इन 4 नमाज़ों की जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है इनकी भी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इस क्लिप को हो सके तो शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।